नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका ट्रिकी नंबरों क्लासेज में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपके सामने 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँ जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसे आप अच्छे से देखना। ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज पर क्वेश्चन है और परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसके संबंधित 5 क्वेश्चन हैं। जो आपका इजी है वो पहला क्वेश्चन, जो आपका टफ है वो आपका 5वां क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप इसे पढ़िए और अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर दिया गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक था, लेकिन वह 180 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? अब आप बताओ, किसी विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त करता तो वो पास हो जाता। चलो यहाँ पर 40% अंक पाता तो वह पास हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वह 180 अंक पाया लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 180 को इसमें 20 में जोड़ दीजिए, 180 में 20 जोड़ देंगे तो 200 पे ये पास हो जाएगा ना। तो 200 अगर ये बना तो ये पास हुआ और ये भी 40% पास हुआ। 40% 200 को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक मतलब 100%, 40% बराबर ही दिखा रहा है तो 100% निकाल लो। 200 का 100% आप कर दीजिए, यहाँ पर 40 ले लो, ये इससे कैंसिल कर दो और 4 पंचे 20 करेंगे, ये 5 आएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे बराबर कितना आएगा, 500 आएगा। आपको केवल इतना ध्यान देना है, यहाँ पर 40% अंक पास होने के लिए था, यहाँ पर पास कितने अंक पे हो रहा है, 180 20 कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो हमने ऐड करके 40% बराबर 200 किया, 100% बराबर आप कर देंगे तो आपका 500 पूर्णांक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है लेकिन दूसरा टाइप है उसका, ध्यान देना। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन वह 80 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो पूर्णांक कितना है? तो यहाँ पर मित्र आप ध्यान देना, 40% अंक प्राप्त करना था तो चलो 40% ये प्राप्त करेगा तो ये पास हो जाएगा। चलो ये पास हो गया मात्र। अब इसके बाद यहाँ पर कितना अंक पे पास होगा, ताकि पास इक्वल तभी तो रखेंगे, तभी तो समीकरण सेम होगा। 40% बराबर पास, तो पास कितने पे होगा? अगर ये 80 अंक प्राप्त किया लेकिन क्या हुआ, 30 अंक अधिक से पास हुआ, इसका मतलब 80 में अगर घटा दोगे 30 तो जो 50 आएगा, तो 50 पर भी तो व्यक्ति पास हुए होंगे, जो विद्यार्थी होंगे 50 पर पास हुए होंगे। तो यहाँ पर 40% अंक कितने को दिखाएगा, 50 को दिखाएगा, ताकि 50 पर पास है, यहाँ पर आप क्या 40% पर पास है। तो पूर्णांक पूछ रहा है तो 100% इसको भी कर लो, 50 का 40% आप कर दो, यहाँ पर 100%, ठीक, सॉरी 100% इसको करना था ना, और 40 इसको कर लो नीचे, तभी तो 100% आएगा। ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 और ये 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 दूना 4, ये 2 25 हमें 50, 25 पंचे 125 बराबर आपका आ जाएगा 125। तो मित्र ये समझ में आया। तो यहाँ 40% बराबर इतना दिखा रहा है, तो 100% बराबर आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया गया है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक कितना है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि एक बच्चा 33% अंक प्राप्त करता है तो वो पास हो जाएगा, लेकिन उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। अगर कुल अंकों का ये 25% प्राप्त किया, यहाँ पर कह रहा है 40 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर ये व्यक्ति 40 अंकों से ये फेल हो रहा है तो आपसे एक बात मैं पूछूं, यहाँ पर कितने परसेंट से ये फेल हो रहा है? 33 पाना था, ये 25% पाया, कितने परसेंट कम पाया? 8%। अगर 8% से फेल है, यहाँ 40 से फेल है, तो ये समीकरण इसके इक्वल है ना, 8% बराबर 40, तो 100% बराबर आप निकालेंगे, पूर्णांक आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप
बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। इससे डिवाइड कर दीजिए 8 पर, 40 5 से मल्टीप्लाई करो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो मित्र आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है और इसे अच्छे समझना, सेकेंडों में करेंगे लेकिन एक बार अच्छे समझ लेंगे तो। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसे आप पढ़िए। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक कितना है, तो अधिक मतलब 42 अंकों से पास हो जाता है। अगर 42 अंक से फेल पास होता है, यहाँ 30 अंकों से फेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, बहुत ही जल्दी मैं समझा दूंगा। जो आपका लास्ट क्वेश्चन उसे ही आप ज़्यादा 5 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन एक बार अच्छे समझना। यहाँ पर 20% ये पाया तो 30 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया, यहाँ फेल लिख लो। और इसके बाद यदि वह 32% अंक प्राप्त कर रहा है तो ये क्या होता है, 42 अंकों से पास हो जाता है, 42 अंकों से पास हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इनके बीच में हमेशा डिफरेंस होगा। जो परसेंटेज आपका दिया है इनके बीच में हमेशा डिफरेंस करना, डिफरेंस करोगे तो 12% आएगा। और इसके बाद लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, एक फेल है और दूसरा पास है, तो ये हमेशा क्या होगा, एक फेल एक पास हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। इसे ऐड कर देंगे बराबर 72 आएगा। 12% बराबर 72 को 100% आप तुरंत निकाल लेना। 72 को 100% निकालेंगे, 12 से डिवाइड कर देना, बरछन 72 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो 100 में, बराबर 600 इसका क्या था, पूर्णांक था। तो हमने आपको क्या समझाया, यहाँ पर एक बात समझाई, यदि ये फेल है पास से जुड़ जाएगा, लेकिन ये फेल है और ये भी फेल होता तो इनके बीच में अंतर होता। अगर ये पास है ये भी पास होता तो इनके बीच में अंतर होता है। तो एक में फेल एक में पास तभी जुड़ेगा, नहीं तो अंतर कर देना। और यहाँ पर हमेशा आपका अंतर होगा, ये ध्यान देना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको हमने कहा था बहुत ही आसानी से, ज़्यादा 5 सेकंड में आप करेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर दिया गया, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। आप देखिए, यहाँ पर हमने कहा इनके बीच में हमेशा परसेंट और परसेंट बीच में अंतर करना। 30 में से 25 जाएगा तो आप कहोगे 5%। चलो, अब हमने आपको यहाँ तरीका बताया था, अगर ये अंकों से फेल हुआ, यहाँ भी फेल होगा, तो इनके बीच का अंतर होगा। इनके बीच का अंतर करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 5% बराबर 10, तो 100% बराबर आप निकाल लेना। 100 करके 5 से डिवाइड कर देना, 5 दूना 10 बराबर, ये गुणा करेंगे बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्णांक। तो मित्र आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको समझ में आ गया है तो अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।